जिम्मेदार है? देश में सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं है तो हरियाणा में है। कौन जिम्मेदार है? पॉलिटिशियन कर रहे हैं अपने पेपर की तैयारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से हरियाणा के अंदर आगामी कुछ ही समय के अंदर चुनाव होने वाले हैं, उसी की तैयारियों के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारियां कर रही हैं। उसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कल दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुग्राम के अंदर भी एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब जैसे वक्तव्य को आगे बढ़ाया। और जहां पर बीजेपी पिछले 10 सालों से हरियाणा की सरकार की सत्ताधारी पार्टी है, उसी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने उनसे आरोप लगाए कि हरियाणा इन चीज़ों में पीछे हो गया है पिछले कुछ 10 वर्षों के अंदर, और हरियाणा अब हिसाब मांग रहा है। आइए समझते हैं क्या हिसाब वो मांग रहे हैं। सरकार का जो कार्यकाल रहा, आज हरियाणा की दुर्दशा के लिए अगर कोई पार्टी जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, और हम भाजपा सरकार से 10 साल की हरियाणा की जो बेहाली है उसका हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अभियान हरियाणा मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब के माध्यम से हमने आपको ध्यान रहे 10 दिन पहले 15 प्रश्न 15 सवाल भाजपा सरकार से किए थे। इन 15 सवालों का जवाब दे भाजपा, लेकिन एक भी सवाल का जवाब इन 10 दिनों में नहीं दिया गया। लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो लोगों ने अपना संदेश दिया, हरियाणा में कांग्रेस की देश में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत आई। ना सिर्फ 5 लोकसभा सीट हमने जीती, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा मत प्रतिशत और बीजेपी से ज़्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में हमारी लीड आई हरियाणा में। आपने देखा, शायद वो भी संदेश भाजपा को समझ में नहीं आया और हमारे किसी भी एक प्रश्न का जवाब बीजेपी ने नहीं दिया। भाजपा से हम पूछ रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है। भारत सरकार के अनुसार, भारत सरकार के संसद में दिए गए जवाब के अनुसार 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। बीजेपी सरकार से हमने किए, लेकिन इन सवालों का जवाब, एक भी जवाब भाजपा ने इन 10 दिनों में नहीं दिया। हरियाणा मांगे हिसाब और गुड़गांव भी मांगे हिसाब, बादशाहपुर मांगे हिसाब। आज गुड़गांव की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? आज आपने देखा होगा गुड़गांव की सफाई की व्यवस्था। मैं समझता हूं कि आज गुड़गांव, जिसको मिलेनियम सिटी के रूप में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार, हुड्डा सरकार के समय आगे लेके जाने की सोच के साथ गुड़गांव के कदम बढ़े थे, आज वहाँ नरकीय स्थिति हो गई है। सफाई की व्यवस्था का कोई बाली वारिस नहीं है। दूसरी ओर सीवरेज की, पानी की निकासी की, बारिश होते ही जल भराव की अलग अलग जगह जो परिस्थिति आती है वो भी किसी से छुपी नहीं है। पोर्टल और आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से कितना भ्रष्टाचार का सामना गुड़गांव के नागरिकों को करना पड़ा है, वो गुड़गांव के नागरिक जानते हैं और आप लोग जानते हो। देखिए, 10 साल कुछ किया नहीं। इनकी घोषणाओं में भी ये 10 साल की अपनी विफलताओं को स्वीकार कर रहे हैं। इस संकल्प को हम सभी कांग्रेस जन, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता अपनी अपनी जगहों पर लेकर निकल लेंगे। और मुझे यकीन है, हमने वादा भी किया है, हमारे सब ये साथी बैठे हैं जो यही साथी हैं जिन्होंने अपनी ताकत लगानी है, और हम 9 की 9 सीट यहाँ से जीतकर हम दोबारा से हरियाणा प्रदेश की ताकत को और गुड़गांव की ताकत को और इसके उस मिलेनियम उस स्वरूप को वापस लेके आना चाहते हैं। आपने सुना दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए। देखना होगा आने वाले समय के अंदर सत्ताधारी पार्टी इन आरोपों को किस तरीके से खारिज करती है और जनता के बीच में अपना विश्वास कायम रखकर तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कोशिश करती है। जिस तरीके से कांग्रेस संगठन इस समय आक्रामक हो रहा है, और वहीं हम बात करें राज बब्बर की भी, तो राज बब्बर भी एक ऐसे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहकर आ चुके हैं जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। वहीं उनका राजनीतिक अनुभव भी इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अंदर कैश करना चाहेंगे। देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ताधारी पार्टी को शिकस्त दे पाते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।